नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 6 और 7 को हल करेंगे। बच्चों हमने यहाँ प्रश्न संख्या 6 को नोट किया है, तो बच्चों प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 6 में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर पाई का मान दिया है 3.14 और √3 का मान दिया है बच्चों 1.73 का प्रयोग कीजिए। बच्चों चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक वृत्त बना हुआ बच्चों हमारा बनाया गया है और यहाँ वो हमारा केंद्र है और केंद्र से यहाँ यानी O और A की दूरी हमारी कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो ये केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है बच्चों ये त्रिज्या होती है। बच्चों इसमें 60 अंश का कोण आंतरित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो जिस त्रिभुज के अंदर 60 अंश का कोण आंतरित रहता है वह समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी OA, AB और OB ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। बच्चों यहाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है और ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हल करना शुरू करते हैं। तो बच्चों अब लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या R बराबर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों हमारा त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया है। अब बच्चों हम लिखेंगे चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr²। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे थीटा के स्थान पर 60 अंश रखेंगे, तो बराबर 60 अंश बटा 360 गुणे पाई का मान बच्चों यहाँ दिया है 3.14, तो यहाँ लिखेंगे 3.14 गुणे बच्चों हमारा त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया है, तो 15 का यहाँ पर क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, 0 से 0 यहाँ बच्चों कट गया, बचा हमारा 6/36 गुणे 3.14 गुणे 15 को 2 बार लिखेंगे बच्चों 15 गुणे 15। ठीक है बच्चों, यहाँ 6 कम 6 6 6 36, यहाँ आएगा बच्चों बराबर 1/6 गुणे 3.14 गुणे 15 गुणे 15। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम बच्चों भाग देंगे 2 से, 2/3 6, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, 2 सते 14। तो बच्चों हमारा यहाँ आ जाएगा बराबर 1/3 गुणे 1.57 गुणे 15 गुणे 15। ठीक है बच्चों, 3 से कटा देंगे बच्चों, 3 1 कम 3, 3 बचे 15। तो यहाँ बच्चों हमारा 1/1 नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 1.57 गुणे 5 गुणे 15। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे बच्चों 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 बार 5 सते 35 हासिल 3 बचया 25 3 28 हासिल 2, 5 कम 5 2 7। दशमलव कितने अंक के बाद बच्चों 2 अंक के बाद में दशमलव यहाँ लग जाएगा गुणे 15। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चों गुणा करेंगे 15 से, 15 पचे 75 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127
हासिल 12, 15 सत्ते 105 और हासिल 12 117। 2 अंक के बाद बच्चों यहाँ 1 2, तो 2 अंक के बाद 1 2 यहाँ लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माने त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बच्चों आया था 117.75। ठीक है बच्चों। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यहाँ नोट करेंगे बच्चों 117.75 माइनस √3/4। बच्चों ए का मान हमारा है, ये त्रिभुज है तो इसकी भुजा कितना है, त्रिज्या ही इसकी भुजा होगी यानी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए के स्थान पर 15 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यहाँ लिखेंगे 117.75 माइनस √3/4 गुणे 15 गुणे 15 2 बार गुणा करेंगे बच्चों 225 आ जाएगा। यहाँ बच्चों सब जगह बराबर लगा देंगे। यहाँ आएगा बच्चों 117.75 माइनस 225 का गुणा करेंगे बच्चों अंडर रूट से, तो यानी कि 225 √3/4। ठीक है बच्चों अब क्या करेंगे, 4 से इसको हम भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यहाँ 2 बचेगा बच्चों, 5 लेंगे 25 हो जाएगा, 4 छंग 24। अब यहाँ 1 बचेगा बच्चों, भाग नहीं जाएगा, दशमलव प्रयोग करेंगे 0 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेना है अपने मन से, वहाँ हो जाएगा 20। तो 4 का पढ़ना पढ़ेंगे 20 में, तो 4 पंचे 20। ठीक है बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा बराबर 117.75 माइनस 56.25 गुणे √3। ठीक है बच्चों। बराबर 117.75 माइनस 56.25 गुणे √3 का मान बच्चों यहाँ दिया है 1.73। 1.73 बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 117.75 माइनस 56.25 गुणे 1.73 का जब बच्चों गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 97.3125। ठीक है बच्चों। तो बच्चों 117.75 में से घटाएंगे 97.3125 को हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों कितना 20.4375। यही हमारा आंसर होगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 20.4375 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड
का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पूरा, और इसमें से लघु वृत्तखंड को क्या करेंगे, इस लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे बराबर में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्र बच्चों हमारा आया है 20.437 ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर पाई के स्थान पर लिखेंगे कितना, 3.14 गुणे आर की जगह रखेंगे बच्चों 15 का होल स्क्वायर माइनस 20.4375 ठीक है बच्चों। यहाँ लिखेंगे 3.14 गुणे 15 गुणे 15 225 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा, माइनस 20.4375 ठीक है बच्चों। 3.14 गुणे 225 का बच्चों गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 706.5 बच्चों, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा ठीक है, माइनस 20.437 ठीक है बच्चों। यहाँ बच्चों 706.5 माइनस 20.4375 को घटाएंगे तो हमारा बच्चों यहाँ आ जाएगा 686.0625। अब हम बच्चों प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 7 में दिया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम चित्र की सहायता समझते हैं। बच्चों एक वृत्त बनाया है, यहाँ पर ओ केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो हमारा कोण बना रहा है वो 120 अंश का है। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है बच्चों, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो हमें ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या कहा गया है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हल करना शुरू करते हैं। तो बच्चों लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। बच्चों हमारी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ लिख लेंगे बच्चों थीटा बराबर 120 अंश का कोण दिया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोण जो हमारा यहाँ दिया है 120 अंश का कोण दिया है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, एक सूत्र है, इसको याद कर लेंगे तो आप इस पर आसानी से लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे थीटा के स्थान पर 120 अंश बटा 360 गुणे पाई का मान बच्चों दिया है 3.14, तो 3.14। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर त्रिज्या हमारी कितना होगी, आर के जगह पर रखेंगे 12 सेंटीमीटर, तो गुणे 12 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ 12 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ 12 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ एक गुणे लगाएंगे, साइन लिखेंगे बच्चों, और थीटा के स्थान पर रखेंगे 120 अंश। अब बच्चों यहाँ 0 से 0 हमारा कट जाएगा, बचेगा बच्चों कितना हमारा 12/36 गुणे 3.14 गुणे 12 गुणे 12 माइनस 1/2 गुणे 12 गुणे 12 गुणे साइन 120 अंश का मान होता है बच्चों √3/2। 12 एकम 12, 12 तिहाई 36। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 गुणे 3.14 गुणे 12 गुणे 12 माइनस, यहाँ कटा देंगे बच्चों 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यहाँ 1/1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 2 एकम 2 पढ़े थे। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों 6, यहाँ भी कटा देंगे बच्चों 2 छक्का 12, तो हमारा आएगा 6 गुणे 6 गुणे √3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर पढ़ना पढ़ेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, तो 1/1 नहीं लिखेंगे, बराबर लगाएंगे बच्चों 3.14 गुणे 4 गुणे 12 माइनस 6 6 36, तो 36 √3। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 3.14 गुणे 12 चौक 48 माइनस 36 गुणे √3 का मान यहाँ रखेंगे बच्चों। यहाँ बच्चों रखेंगे अंडर का मान होता है बच्चों यहाँ पर 1.73, तो यहाँ लिखेंगे 1.73। ठीक है बच्चों, अब 3.14 गुणे 48 का गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 150.72 माइनस और 36 गुणे 1.73 यानी 1.73 गुणा करेंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा बच्चों कितना 62.28। आप बच्चों यहाँ गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बराबर 150.72 माइनस 62.28 को घटाएंगे तो बच्चों यहाँ हमारा आ जाएगा 88.44। आप घटा के देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर आ गया। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।